प्यार की बात भली न लगे जिनकी अब दूर जवानी हुई है, ज्ञान कथा समझे न कभी रूपसी जो किसी की दीवानी हुई है। त्याग कहा अनुराग कहा जब स्वार्थ ही पतरानी हुई है, और चैन की नींद कहा उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है, चैन की नींद कहा उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है। और मित्रों एक क्षण मेरा मन हो रहा है, और भाई बादशाह जी जब गजल पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ गया, मैंने देखा पहले पुलिस विभाग के भी 2-3 लोग थे, इसलिए हमने दिशा बदल दी अपनी क्योंकि पुलिस वालों के सामने देखने पर हमारी कविता भूलने लगती है, कहीं भूल चूक से कहीं नाम पुलिस वालों के खिलाफ कुछ निकल गया, ये लोग गधा बना के चालान काट दें तो 20-25 वर्ष हमको आदमी साबित करने में लग जाएगा। नहीं, हम आदमी है भैया, गधा नहीं है, तो ये साबित करने में आधी उम्र गई, इसलिए मैं डर गया था, मैं अपना मुख इधर कर लिया था। लेकिन अभी जो चले गए तो मुझे कह लेने दीजिए कि नजर की नजाकत नजारों से पूछो, नजर की नजाकत नजारों से पूछो, मोहब्बत की बातें इशारों से पूछो, नजर की नजाकत नजारों से पूछो, मोहब्बत की बातें इशारों से पूछो, और गरीबों की रातें गुजरती हैं कैसे, अमीरों के ऊंचे मीनारों से पूछो। गरीबों की रातें गुजरती हैं कैसे, अमीरों के ऊंचे मीनारों से पूछो, और छिनैती डकैती कमीशन घोटाले सियासत के गंदे विचारों से पूछो। छिनैती डकैती कमीशन घोटाले सियासत के गंदे विचारों से पूछो, ये दारू ये जुआ ये गुंडों के अड्डे सिपाही से या थानेदारों से पूछो। ये दारू ये जुआ हमको आपको नहीं पता होगा, ये दारू ये जुआ ये गुंडों के अड्डे सिपाही से या थानेदारों से पूछो, अगर सच बयानी शिकायत लगे तो यही बात लाखों हजारों से पूछो, अजी हम तो इंसानियत के हैं प्रेमी, खुदा की कसम चांद तारों से पूछो, खुदा की कसम चांद तारों से पूछो। और मित्रों मैं सर हमारा समय भी होने नहीं गया, अच्छा चलिए 2-4 मिनट का समय, थोड़ा सा आप लोगों को जागृत करने के लिए कविता का एक भाव बना रहा था मैं। हालांकि दूसरे चक्र में हमारी कविता जो नहीं सुनता है 7 जन्मों तक छछूंदर होता है। भाई पहले चक्र में कितनी देर तक मैं टिक पाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं भूमिका बना रहा था, तमाम हमारे मेहमान कवि इन लोगों के लिए एक जगह बना रहा था। कविता का भाव यहाँ से शुरू होता है। मैं भोजपुरी भी पढ़ता हूँ, हिंदी भी पढ़ता हूँ, थोड़ी बहुत तो कुछ गुणागणित लगा लेता हूँ, लेकिन मेरा मन हो रहा है एक छंद और पढ़ने के बाद सीधे सीधे एक कविता में पढ़ दूंगा, जल्दी जल्दी अपना स्थान ले लूँ। ये मैं यहाँ से पढ़ रहा था कि सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे, ये छंद बड़ा चर्चित हुआ। एक मित्र ने इसके विषय में बहुत कुछ कहा था, आपने फेसबुक पर सुना होगा तो कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे, शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए। सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे, शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए। चोर चापलूस हो गंवार या नशेड़ी को के भीतर इनको बताइए। आपस की बात जो बताए किसी दूसरे से, ऐसे के साथ कभी प्रीत ना लगाइए, और नाग से भी ज्यादा विषैले है सारी ये, मित्र कभी इनको न भूल के बनाइए, मित्र कभी इनको न भूल के बनाइए। हालांकि आपकी तालियां कमजोर पड़े हैं, लग रहा है आप सुनते सुनते कोमा में चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक जागृति नहीं होती है, मन से नहीं सुना जाता है, तब तो मैं मन से सुनाता भी नहीं, क्योंकि मैं चार्ज होता हूं तभी रिचार्ज करता हूं। पीछे तक के लोग जो मोबाइल में खोए हैं, रख दीजिए मोबाइल, रख दीजिए, घर जाके सर्च करिएगा बादशाह प्रेमी, 4000 हमारा वीडियो आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी देर के लिए आप मन मिजाज बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, हमको संबल मिल जाएगा थोड़ा सा। एक बार पीछे के लोग जरा सा बताइए, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही हो, ताली बजा के मुझे बताइए जी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। सुनिए एक कविता में भोजपुरी की सुनाता हूँ, अगर आप लोगों का मन हो भोजपुरी सुनने का स्वागत है। अच्छा चलिए मैं 2 मुक्तक पहले 2 मुक्तक पढ़ता हूँ, अगर आपने ठीक मन से सुना तो ये कविता भी पढ़ दूंगा जल्दी जल्दी में। खेत के हुवरी के बुआ तक के हो, बोझा बीमारी के ढोवा तक के हो, और रिंगटोन आयल मोबाइल में इबाजत के हो का टोवा तक के हो। हालांकि हमारी भोजपुरी इतनी समृद्ध है, आदरणीय डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी की के विषय में बताया गया, शकुंतला जो इनका काव्य संग्रह है वो पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है। भोजपुरी इतनी समृद्ध है, मैंने तमाम मंचों से बताया है मित्रों, एक एक शब्द के 50-50 60-60 नाम है भोजपुरी में। सर को शरीर से जोड़ने वाली ये कड़ी आप देखिए 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके नाम है मौर मप्पट टेटुआ गर्दन गला गोर फफेला कंठ नरेटी नटई गटई घाटी घेट घघेला।
कोई विद्वान बताए तो, अंग्रेजी में है क्या? दर्द हो रहा हो, अंग्रेजी का विद्वान ज्यादा ज्यादा कहेगा बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग गड़ता, बथता, चनकता, टमकता, छेदता, बेढता, करकता, अमरता, झिझिनाता, दुखाता, परपराता, भभाता, इथता, कुबता, खोचता, इसे कहा जाता है। ये भोजपुरी में पर्यायवाची है। इतनी समृद्ध भोजपुरी आप लोग कदर नहीं कर रहे हैं। एक मुक्तक फिर से पढ़ता हूं। सूर देखी सितार मत देखी, सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी, इश्क के भूत जब चढ़ल होके तो लात जूता पझार मत देखी। इश्क के भूत जब चढ़ल होके तो लात जूता पझार मत देखी। बफर सिस्टम है बाबू साहेब, ये जब मियाँ बाभन चमार मत देखी। बफर सिस्टम ही सब देखिए चल गया। सरकार हम जो देखते हैं वो लिखते हैं। एक घटना से जिक्र आपको करता हूं। अब अच्छा देखिए परंपरा देखिए। अब क्या है, हम शादी से लेकर तमाम जितने हमारे संस्कार रहे, आदरणीय पंडित जी बता रहे थे यहाँ, अब बेटा अपने बाप का पैर नहीं छू रहा है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप। कोई अतिथि आता है तो वो कहते हैं कि अंकल जा रहे हैं बेटा बाय कर दो, अंकल आए बेटा हाय कर दो। सारे लोग यही सिखाते हैं। तमाम पढ़े लिखे विद्वान यहाँ बैठे हैं। हमारे संस्कारों में अपने माँ बाप का पैर छूने का संस्कार था। अब ऐसा सब हटते जा रहा है। क्यों हटता जा रहा है? अपने पहले दरवाजे के सामने हम लिखा करते थे अतिथि देवो भव, आगतम स्वागतम सारम, सुस्वागतम। फिर लिखा जाने लगा स्वागतम। विद्वान लोग हो गए, लिखा जाने लगा वेलकम। अब लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। जैसे कि इस घर में आदमी है ही नहीं, सब कुतबे हैं। कुत्तों से सावधान। गजब तमाशा है। कहां से संस्कार रह पाएगा, कहां से रक्षा हो पाएगी संस्कार की? ये घटना मैं आपको बता दूं, सही बता रहा हूं। 10 फरवरी के दिन हमारे यहाँ एक बारात आई थी। याद नहीं, सुनिएगा, कविता बिल्कुल मत सुनिएगा, ये बात सुनिएगा। अब क्या हो रहा है, फिल्मी स्टाइल में शादियां हो रही हैं। शादी से 4, 5, 6 महीने पहले एक सिस्टम चल रहा है, उसका नाम है क्या का, प्री वेडिंग। 6 महीने 4 महीने पहले से एक्शन कर रहे हैं लड़के लड़की जाकर के कैसे वैसे करना है। सारा सिस्टम फिल्मी स्टाइल में हो रहा है। कैमरामैन पहले बता रहा है कि ऐसे करना है। जयमाल पड़ेगा तभी जब कैमरामैन की तरफ देखेंगे तो ऐसे जयमाल पड़ेगा। हमारे यहाँ एक घटना घटी। 10 फरवरी के दिन एक बारात आई थी। एकदम बिल्कुल सच्चाई। कविता भी है लेकिन सुनाऊंगा नहीं, पिटने का डर है, क्योंकि हमने नाम उसमें रख दिया है। अब जहां चलाते देखिए सामने कैमरा लगा हुआ है, चैनल पर जाते ही हमारे यहाँ सुनिए। अब जब 10 फरवरी के दिन बारात आई थी, दुल्हन को लेकर के जो नामुन है हजामिन, तो वो बैठी थी और सिंदूरदान का समय आया। जो बर सिंदूर उठाया हाथ में और लगाने ही वाला था, तब तक कैमरामैन चिल्लाया उधर से, अरे इधर देखिए, सब देखिए। बेचारा इधर देखता है तो नाव में तो घस दिया, नौनियों को लगा दिया। 2 घंटे तैयार नहीं हो रहा था। उसको कह रहा कि जब आप कर दिए तो इसको भी लेके जाइए, जब कर दिए तो इसको भी लेके जाइए। 2 घंटे तक विवाद हुआ। बस ऐसे भी होता है, हा? पहले मंत्रोच्चार होता था तब शादियां होती थी। हमारे 16 संस्कारों में, भाई गजेंद्र भाई गलत नहीं कर रहा, ये बड़ा दुख का विषय है। आप हंस रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट हुआ सुनने के बाद। ऐसा भी होता है कहीं कि जब कैमरामैन कहेगा तब हम सिंदूर लगाएंगे, तब हम जयमाल डालेंगे। यही सब सिस्टम देखिए जो हम लोग को बड़ा दुखदायी हो जाता है कहीं। यहाँ जो भी सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम देखा हमने शादी में। सुनिए, अब यही से सुनिए भोजपुरी कविता। आनंद आए तो भी, नहीं आए तो भी, लेकिन आप सबका आशीर्वाद मिल जाए, मैं समझता हूं मेरा परम सौभाग्य होगा। चूंकि हम 4 पार्ट में कुकुर भोज की कविता लिखे हैं, 4 पार्ट में। ये कुकुर भोज का तीसरा पार्ट है जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूं। बिल्कुल नई बात कह रहा हूं, सुनिएगा। होता क्या है, अभी देखिए यहाँ सामने मेज लगा हुआ है, वहां सलाद रखा गया है, पत्तल ठीक वहीं पड़ा हुआ है। आप गए, पत्तल उठाए, सलाद आपने रख लिया, और वहां से सब्जी, तमाम 2-3 आइटम की सब्जी, पूड़ी भी, रोटी भी, और फिर उधर जितना सब आइटम है 10-12 आइटम सब एक ही पत्तल पर, कहाँ हट पाएगा? कोई कुर्सी के नीचे, कोई किसी के नीचे बेचारा पड़ा हुआ है। यही से कविता शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि पत्तल पर पूड़ी के ऊपर भात रहेला, पत्तल पर पूड़ी के ऊपर भात रहेला, और सब्जी के नीचे सलाद छपटात रहेला। सलाद रखे है तब तक कोई लाके सब्जी उसी पर डाल दिया, सलाद बेचारा नीचे चला गया। पत्तल पर पूड़ी के ऊपर भात रहेला, सब्जी की नीचे सलाद छपटात रहेला, और दाल पनीर दबा के राखे पापड़ के, मरचा मुरई मन ही मन मुस्कात रहेला। चलो बेटा खा ले, बोले हमारे लगता तो हाथ में नहीं पहुंची, इतना नीचे दबा गई।
मरचा मुरई मन ही मन मुस्कात रहेला। बफर रसगुल्ला की रस में भिंडी के भुजिया, रसगुल्ला की रस में दोनों के स्वाद खत्म है। रसगुल्ला की रस में भिंडी के भुजिया, अब पानी रही किनारे कहीं लजात रहेला। अगर तिवारी जो है पानी पा लिया टेंट के बाहर, पानी टेंट के अंदर नहीं रखा जाता है, सब बाहर पूछना पड़ता है भैया पानी किधर है, तो उधर है। रसगुल्ला की रस में भिंडी के भुजिया, पानी रही किनारे कहीं लजात रहेला। और तमाम लोगों आप लोगों का समर्थन चाहूंगा कि बफर व्यवस्था जहां रहेला तहां तहां गोड़ तो छोड़ी हाथों कहां धोवात रहेला। हा? आप लोग बताइए, कोई इतने लोगों में कौन कौन लोग हैं जो पहले हाथ धोकर वहां से आए तो यहाँ भोजन किए हैं? सही हाथ उठाए कोई बताइए तो, बस 2-3 आदमी, बाकी लोग कोई नहीं धोया होगा। हाँ सही बता रहा, ऐसा नहीं होता है। बफर व्यवस्था जहां पहले हम लोग हाथ पैर धो के जाते थे, ये पैर का तलवा आप धुल करके बैठिए भोजन करने तो भोजन सुपाच्य हो जाता है। बफर व्यवस्था जहां रहेला तहां तहां गोड़ तो छोड़ी हाथों कहां धोवात रहेला। अब भिख मंगा जस मांग मांग बड़का आदमी गोरुन जैसे घूम घूम के खात रहेला। यहाँ के छोड़ के कह रहा हूं, अपने यहाँ की बात कर रहा हूं, यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं। भिख मंगा जस मांग मांग बड़का आदमी गोरुन जैसे घूम घूम के खात रहेला। और स्वेटर टोपी कोट पहिरला की बादो जार की मारे हाथ गोड़ कठुआत रहेला। बाकिर मेहरारून के फैशन मत पूछी, बाकिर मेहरारून के फैशन मत पूछी, देख देख दूसरे के सिर चकरात रहेला। बाकिर मेहरारून के फैशन मत पूछी, देख देख दूसरे के सिर चकरात रहेला। कट्टी कुर्ती टाप जींस ऊंची जूती, नाचत नाचत गिर के देह छिलात रहेला, नाचत नाचत गिर के देह छिलात रहेला। और डीजे भंगड़ा पर दुल्हन बेटी नाचे। पहले होता था मित्रों, अपने यहाँ बारात आती थी, रिश्तेदार आते थे, घर की महिलाएं भोजन तैयार करती थी, बाहर के लोग बुलाए जाते थे नाचने के लिए। अब बाहरी लोग बुलाए जाते हैं भोजन बनाने के लिए, घर की महिलाएं पहले से लिपस्टिक लगा के तैयार है डीजे पर नाचने के लिए। उलट पुलट हो गया है, डीजे भंगड़ा पर दुल्हन बेटी नाचे, लहंगा महंगा बाकिर लसरात रहेला, लहंगा महंगा बाकिर लसरात रहेला। अब प्रेमी भाई जुग जमाना बदल गई, अब मंगल गीत बताई कहां गवात रहेला, मंगल गीत बताई कहां गवात रहेला। और जाते जाते पातशाही जी के लिए विशेष तौर से ये पंक्तियां देकर अपना स्थान लेता हूं कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे। पिता का प्रभाव, विद्वान पिता होगा तो उसका लड़का निश्चित तौर से विद्वान होगा। पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे। मां की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मात पीत हेतु माथ धड़ से उतार दे। बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई हार दे। पति हो तो पतिता में सत्यता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे। और गुरुजनों के लिए कहता हूं कि गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे, अपने से खुद से महान अपने शिष्य को बनाता है, गुरु तो अपने पर गर्व करता है। गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ दे, राजा प्रजा के करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे। और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। बहुत बहुत आभार।